भैया के प्रति उदासीन रवैया मेरी भाभी भैया के कमरे में अक्सर नहीं सोती थी। अगर किसी रात भैया के कमरे में सोती थी तो अगली सुबह भाभी रोते रोते बाहर निकलती। एक दिन मैंने भाभी को नींद की दवा दी क्योंकि मुझे अपने जालिम भाई का सच जानना था। भाभी सोई हुई थी, तभी मैं भाभी की चुन्नी लेकर भैया के कमरे में चली गई। फिर जो भैया ने भाभी समझकर मेरे साथ किया, वो सुनकर तो आपकी होश उड़ जाएगी। मेरे बचपन में ही मेरे माँ बाप का मौत हो गई थी। सब कुछ मेरा भैया ने ही किया था। एक दिन सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने भाभी को सिसकते हुए देखा। वह मेरे बिस्तर के पास बैठी बुरी तरह रो रही थी। मैंने अपने माँ पापा को तो कभी नहीं देखा था क्योंकि मेरे पैदा होने के 4 साल बाद वो दोनों एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, इसलिए भाभी को रोता देखकर हमेशा मेरा दिल तड़प जाया करता था। लेकिन मैं चाहकर भी कभी उनसे कुछ नहीं पूछ सकती थी। अक्सर ही सुबह भाभी का ऐसा हाल होता था। कुछ समय पहले मैंने एक बार भाभी से पूछा था कि आखिर वो भैया के कमरे से सुबह सुबह बाहर आकर इतना रोती क्यों है, तो भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे डांट दिया। भाभी जब भी उनके कमरे से निकलती, भाभी का हुलिया बहुत ही अजीब सा होता। उनके बिखरे हुए बाल और पुराने कपड़े एक अजीब सी मजबूरी सुना रहे होते। ये सिलसिला कुछ साल पहले से ही शुरू था और जैसे जैसे मुझे होश आ रहा था, मेरे लिए सब कुछ अचंभित होता जा रहा था। मेरे अंदर एक जुनून सा पैदा हो गया था कि मेरा भाई आखिर मेरी भाभी के साथ रात भर क्या करता है। इस सवाल ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं 16 साल की हो चुकी थी और अब बहुत सी बातें अच्छी तरह समझने लगी थी। भाभी का रोता चेहरा देखकर मुझे किसी मजबूरी की चेतावनी लगती थी, लेकिन हैरत की बात ये थी कि जब भाभी कमरे से निकलती तो वह रो रही होती और जब भाई कमरे से निकलते तो उनके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट होती थी और वो कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं, जैसे बहुत खुश हों। और भाभी का हाल ऐसा होता था कि भाभी भैया के कमरे से निकलने के बाद दोबारा उनके सामने जाने से भी डरती थी। वो उनका नाश्ता भी मेरे हाथ ही उनके कमरे में भेज देती। खुद सारा वक्त किचन में खड़ी रहती और आंसू बहाती रहती या तो बाथरूम में बंद हो जाती। भाभी की हालत देख देख कर मुझे बहुत तरस आता था। मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी और नाश्ता देने के बाद मैं अपने स्कूल के लिए घर से निकल जाया करती थी, लेकिन सारा वक्त मेरे दिमाग में भाभी का ख्याल घूमता रहता। मैंने कभी किसी सुबह भैया को परेशान या बेचैन नहीं देखा था। वो हमेशा ही बहुत खुशी से नाश्ता करने बैठते और उनका चेहरा बहुत खुश दिखता था, जबकि भाभी को देखकर ऐसा लगता कि किसी भी पल भाभी को कुछ भी हो जाएगा। अक्सर मैं नाश्ता बनाते हुए भाभी के शरीर को कंपक पाते हुए भी देखी थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं भाभी से पूछूं कि भाई रात को उनके साथ ऐसा क्या करते हैं जो उनका इतना बुरा हाल हो जा रहा है, मगर भाई के नाम पर भाभी के चेहरे पर खौफ नजर आने लगता था। भाभी हर रात भैया के कमरे में सोने के लिए नहीं जाती थी, बल्कि वह मेरे साथ ही सोती थी। कभी कभी उन्हें जबरदस्ती भैया अपने साथ कमरे में ले जाते थे और भाभी मना करने की कोशिश करती थी, लेकिन भैया उनकी एक ना सुनते। भैया की आवाज में मोहब्बत की ऐसी चाशनी घुली होती कि सुनने वाला हैरान रह जाए, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी भैया भाभी को कमरे में ले जाकर यकीनन उनके साथ कुछ गलत करते हैं। किसी भी लड़की के लिए किसी लड़की को रोता तड़पता देखना बहुत ही मुश्किल काम है और मेरा भी ऐसा ही हाल था। ना मैं पढ़ाई पर ध्यान दे पा रही थी और ना ही घर में मेरा दिल लगता था। मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी भी तरह अपनी भाभी को भाई के कमरे में ना जाने दूं, लेकिन मैं किसी तरह भाई को मना नहीं कर सकती थी। भाई तो मेरे सामने भाभी के साथ बहुत ही मोहब्बत से पेश आते थे। घर के माहौल ने मुझे इस कदर परेशान किया था कि मैं इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो गई।
मैंने भाई और भाभी को रिजल्ट नहीं बताया, लेकिन मेरे दोस्त हैरान थी क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वो बार बार मुझसे पूछने लगी कि मेरा ध्यान कहाँ रहता है। मैंने उससे भाभी और भाई के बारे में बता दिया। तुम्हारे भैया अंग्रेजी फिल्में तो नहीं देखते? सोहा ने अचानक से सवाल किया। मैं हक्का बक्का से उसे देखने लगी। फिल्म का भला क्या मकसद था? वह अलग निगाह से मुझे देख रही थी और मैं उसकी बात ना समझ पाई। उसने बात बदल दी, लेकिन मेरी सुई उसकी बात पर अटक गई। आखिर सोहा ने यह सवाल क्यों पूछा था? मैं घर वापस आई तो भाभी के चचेरा भाई सैफ अंकल बैठे हुए थे। वो दोपहर को हमारे घर आते थे। भाभी की बचपन से ही उन